हाय एवरीवन। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि ईश्वर आपसे क्या एक बात कहना चाह रहे हैं गाइस। वो गॉड ईश्वर आपको कौन सा एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे 4 फाइल रखे रहेंगे गाइस। फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल एंड फोर्थ फाइल। चारों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए ईश्वर क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, यहाँ पे आपके लिए ईश्वर मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में ढेर सारा भार उठा के रखें अपने कंधे पर। यानी आपने अपने पूरे परिवार का जो आपने भार उठाया, यहाँ पे आप जीवन में बहुत ढेर सारे जो उत्तरदायित्व तो अच्छे से निभा रहे हैं। वो ईश्वर बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही निभाते रहिए, ऐसे ही कार्य करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर सफलता मिलेगी। लेकिन आप अपने इतने भार में उलझ गए हैं, इतने आप कार्य कर रहे हैं कि आप अपने 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट काम को करना भूल गए हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। उन दोनों कामों को याद करिए। यहाँ पे खुद ईश्वर बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में 2 ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, भूल रहे हैं। उन कामों पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको इतना हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना कि आप कर रहे हैं। तो ऐसी 2 बातें आपके मन में जो हैं, पहले उसको सोचिए, मुझे कौन सा 2 काम मैं भूल रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। तो उसको करने के लिए ईश्वर बोल रहे हैं गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको उतना नहीं मिल रहा है। आप बोझ भी उठा रहे हैं, उतना मेहनत नहीं मिल रहा है। लेकिन आप 2 ऐसे काम को भूल रहे हैं जिसको आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफलता मिलेगी गाइस यहाँ पर। क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही सच्चे इंसान हैं, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, मेहनती हैं। तो आपके कर्मों का फल मिलेगा ज़रूर। लेकिन वो 2 काम सोचिए जो आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस काम को आप ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन दोनों काम को अगर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत सक्सेस रहेगी गाइस। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, ईश्वर बोल रहे हैं कि आपके पास फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं, या आपको फैमिली इशू हो सकते हैं गाइस। यानी आपके परिवार में कोई ना कोई तकलीफ़ में है, या फिर आपका परिवार के सदस्यों से नहीं बन रही है, या परिवार के लोगों को आप अच्छे से संभाल नहीं रहे हैं, या परिवार में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसके कारण आप दोनों परिवार में और आप में लड़ाई झगड़े, और आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं गाइस यहाँ पे फैमिली वाइज। या आप बहुत जो आपको आर्थिक परेशानियाँ यहाँ दिख रही हैं गाइस। ईश्वर बोल रहे हैं कि आप पैसे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा आप पैसे को लेकर टेंशन कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर एक माँ है और एक बेटा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा पुअर हैं, ज़्यादा आप गरीब हो गए हैं एकदम, जिसके कारण आप दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। या किसी किसी को पैर का तकलीफ़ हो सकता है, किसी किसी को सर का तकलीफ़ हो सकता है, किसी किसी को आँख की तकलीफ़ हो सकती है। यानी आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हेल्थ इशू भी है गाइस। आप देख सकते हैं, किसी किसी को सर में दर्द होता होगा, किसी किसी को बुजुर्ग हैं उनके हड्डियों में दर्द हो सकता है, किसी किसी को पैरों में तकलीफ हो सकता है, किसी को जोड़ों का तकलीफ हो सकता है, किसी को शोल्डर का तकलीफ हो सकता है, किसी को कोल्ड कफ हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी हेल्थ इशू हैं, या आपकी माँ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई होंगी, आप उनका ख्याल उतना ठीक से नहीं रख पाते होंगे, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा धन नहीं है, समृद्धि नहीं है। बहुत ज़्यादा इशू निकल कर आ रहा है गाइस। तो ईश्वर बोल रहे हैं आप इतना मकड़ी के जाले की तरह अपने ख्वाबों को उलझते मत जाइए, बल्कि उनसे बाहर आने की कोशिश करिए। अगर बोलते हैं आप अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं।
तो ईश्वर खुद ही बोल रहे हैं कि आप अपनी मदद करिए, अपने दुखों से बाहर आने की कोशिश करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी और आपके जितने भी ये हालात हैं वो अच्छे हो जाएंगे गाइज। सेकंड ऑप्शन, और आपके पास पैसा आएगा। थोड़ा सा आप एक्टिव बनिए, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम करके थोड़ा आप वर्क करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, जिससे आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और वो समय आने वाला है गाइस, आप करके देखिए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, देखते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा साहसी हो, बहुत ही ज़्यादा आप करेजियर पर्सन हो और आपके लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है। यहाँ पे देख रहे हैं इन्फिनिटी का सिंबल है गाइस, तो आपको हर काम में सक्सेस मिल रहा है, सफलता मिल रहा है। और ईश्वर बोल रहे हैं इसी तरह अपने हार्ड वर्क को, अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में आगे ही बढ़ना लिखा है। तुम हमेशा ही आगे बढ़ोगे अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से, अपने करेज से, अपने स्ट्रेंथ से, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर खुद बोल रहे हैं कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं जिससे कि आप हमेशा ही आगे रहेंगे, पीछे कभी नहीं जाएंगे गाइज। और इन्फिनिटी का ये सिंबल ये बताता है कि आपको हर जिस भी काम को आप छुएंगे, यानी मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा, वही हाल आपका है। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफल रहना है, सक्सेस रहना है। और आप यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है आप इसके लिए सफल रहेंगे, सक्सेस रहेंगे कि आप प्योर पर्सन हैं, अंदर से एकदम प्योरिटी है, सच्चाई है, आपकी आत्मा बहुत सच्ची है, सफल है। और हमेशा आप अपने साथ जो है सच्चाई की जो गुण है उसको लेकर चलते हैं। आप झूठ के पास कभी नहीं जाते हैं, सच के लिए आप हमेशा लड़ते हैं, सच के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जिसके कारण ईश्वर आपकी हमेशा हमेशा मदद करता है। और आप देख भी सकते हैं कि एक लड़की है शेर को छूना। शेर को छूने का मतलब ये हुआ कि मौत को हाथ लगाना। तो आप अंदर से भी स्ट्रांग पर्सन हैं, आप जोखिम भरे कामों को करते हैं और उन कामों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, खुशियाँ भी मिलती हैं यहाँ पर आपको। तो ईश्वर बोल रहे हैं आप इसी तरह अपना काम करते रहिए, सक्सेस होते रहिए। जिन्होंने फोर्थ फाइल चुना था गाइस, यहाँ पर भी देखिए ईश्वर आपके लिए बहुत वरी है गाइस, गॉड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वरी है, क्योंकि कार्ड फोर्थ नंबर आपके लिए निकल के आया कि आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। यानी आप कर्ज से, लोन से, पैसे की दिक्कत से इतने तकलीफ हो गए हैं कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आपको हजारों खंजर भोंका गया है, या आपने कोई किसी लवर ने आपको बहुत ज़्यादा पीठ पीछे वार किया, या कोई अपने दोस्त भी आपको बिजनेस में लॉस करा दिए हैं, या तो कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या तो कोई बिजनेस में कोई ऐसी आपको बड़ी लॉस हो गई है जिसके कारण आपकी स्थिति इतनी तकलीफ में है गाइज। आप डरिए नहीं, क्योंकि ये कार्ड जो है तकलीफ़ों को दिखा रहा है, दुखों को दिखा रहा है। आप सच्चे होते हुए भी आप ऐसे दुख पा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि लकड़ियाँ भी सूखी हैं और खंजर भी भोंका गया है, यानी आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा शत्रु का वार हुआ है गाइस, जिसके कारण आपकी तकलीफ़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट आपको मिल रहा है गाइस। यहाँ पे ईश्वर ये बोल रहे हैं कि ये तो है ही है, साथ में आपको बैड ग्रह भी चल रहे हैं, राहु केतु शनि मंगल का भी कहीं ना कहीं प्रकोप हो सकता है गाइस, जिसके कारण आपको लाइफ में इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पे कितने बादल हैं, दुखों के बादल हैं, वो छट जाएंगे और आपके लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। ईश्वर बोल रहे हैं उम्मीद बनाए रखो। जब ये खंजर निकल जाएंगे, जब बैड ग्रह निकल जाएंगे, तो आपके लाइफ में
वो खुशियाँ आएंगी गाइस, वो खुशियाँ आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो क्लाउड होते हैं, ये जो डिवाइन का, देखिए कितना तकलीफ है, लेकिन जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, आपके साथ खड़ा है। इतने तकलीफ में भी, कष्ट होते हुए भी ईश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। और ईश्वर जिसका हाथ पकड़ता है गाइस, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर खुद बोल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्लाउड में, एक क्लाउड देखिए इधर, क्लाउड में ये ईश्वर जो है आपका हाथ हमेशा पकड़कर रखे हैं। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी दुखों में नहीं छोड़ेंगे। भले आप इतने तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं, तो क्या हुआ, आपके आने वाले जीवन में सुख है, समृद्धि है, धन है, और साथ ही साथ मन में शांति भी मिलेगी। किसके द्वारा? ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा हाथ कष्ट में भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सुख में भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा हूँ। जब ईश्वर ने इतनी बड़ी बात कह दी गाइस, और यहाँ पे हम लोग आकाश को, आसमान को एक ईश्वर का ही रूप मानते हैं, तो जब ईश्वर ही आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आप दुखों से लड़िए और दुख के बाद आपको सुख जरूर से ज़रूर मिलेगा गाइस। भले आपका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ थामा है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है गाइस, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।